हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग ट्रेडर। लेट्स हैव अ क्विक ग्लिम्स ऑफ द मार्केट। वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस से। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन में एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, एंड अभी अगर हम देखें तो हमें बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 2% तक का एक अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है। ओके, एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, आई थिंक सो संडे के दिन मैंने आपको बोला था कि आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है अभी, एंड मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट पे। ठीक है, एंड तो जब सिनेरियो ऐसा होता है ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, आप मार्केट को आप स्टडी कीजिए, आप एनालाइज कीजिए, एंड उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं। ठीक है, एंड अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो आप लिमिट में लीजिए। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। ओके, क्योंकि पूरा सिनेरियो ही अभी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। ओके, अभी हम लोग इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। सो लास्ट टू लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बोला था कि इथेरियम की जो कंडीशन है वो बिटकॉइन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अभी कुछ उल्टा ही हो रहा है। इथेरियम बिटकॉइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 5% तक का पंप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, और इथेरियम के पास एक रेजिस्टेंस भी है वैसे $1270 के आसपास है। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन अगर होता है तो आप शॉर्ट ले सकते हो, एंड अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं होता है देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग, एंड जो टारगेट है वो 200 MA है। ओके, अभी हम लोग BNB के ऊपर बात कर लेते हैं। तो BNB पे भी हमें एक पंप देखने को मिल रहा है। सेम गोज ऑलमोस्ट 5% तक ये पंप है। ओके, एंड जो बेयर्स है ना, वो फिलहाल के लिए तो अपने पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से? MA के नीचे तक BNB के प्राइस को लाके। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ऐसा कंटिन्यू करने में, तो BNB का जो प्राइस है ना वो हमें $260 तक जाता हुआ दिख सकता है। ओके, एंड अगर प्राइस MA के ऊपर चला जाता है तो ऑफ कोर्स नए ट्रेडर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, एंट्रीज होंगी, और हमें प्राइस $340 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ओके, अभी हम लोग अपने रेगुलर अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्लॉकफाई से रिलेटेड ये न्यूज़ तो हर तरफ ही अभी स्प्रेड हो रही है। ब्लॉकफाई ने मेनली बैंक्रप्सी से रिलेटेड एक केस फाइल की है FTX के अगेंस्ट। ठीक है, एंड उस फाइल के अकॉर्डिंग ब्लॉकफाई ने ऑलमोस्ट $275 million तक लोन दिया था FTX को, इसीलिए ही ब्लॉकफाई ने बैंक्रप्सी फाइल की है। ओके, नेक्स्ट अपडेट में आते हैं। तो दाओ को एक प्रपोजल दी गई थी कि वो $100 million से लेके $500 million तक स्टेबल कॉइन USDC से, मतलब वहाँ से वो इन्वेस्ट करे बॉन्ड्स में, मेनली विथ कॉइन शेयर्स। ठीक है, एंड इस प्रपोजल से रिलेटेड एक वोट अपील भी हुई थी डाउ में, जिसमें 72 ऑफ द वोटर्स वेयर अगेंस्ट द प्रपोजल, जिसके कारण बिना सोचे समझे ही ये इस प्रपोजल को डायरेक्ट दाउ ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट अपडेट में आते हैं। तो बिटकॉइन के जो भी एनालिसिस्ट है ना, वो मेनली अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन अभी ज़्यादा सेल हो रहा है या फिर बेयर मार्केट ऑलरेडी रीच हो चुका है। ठीक है, मतलब बेयर मार्केट का जो फ्लोर है वो ऑलरेडी रीच हो चुका है या नहीं। और जो माइनर्स हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, और जो लॉन्ग टर्म्स होल्डर्स हैं ना, वो भी अपने बिटकॉइन को लूज करते ही जा रहे हैं। ग्लास नोड के अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन होल्डर्स है ना, वो अभी बैंक्रप्सी के तरफ बढ़ रहे हैं। इवन द माइनर्स आर इन बैंक्रप्ट। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट अपडेट में आते हैं। तो जो डेटा प्रोटेक्शन कमीशन है ना, उसने अनाउंस किया था आज कि उसने फेसबुक के डेवलपर मेटा पे ऑलमोस्ट $274.8 million फाइन किया है, क्योंकि मेटा जो है ना वो फेसबुक को उस तरीके से बना नहीं पाया जिस तरीके से मेटा को बनाना चाहिए था। मेनली यही एम था कि मेटा फेसबुक को इस तरीके से बनाए ताकि जो कस्टमर्स हैं वो सेफ रहें, जो प्रोफाइल्स है वो सब प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, जिसके कारण ही DPC ने फाइन किया है मेटा पे ऑलमोस्ट जो है $274.8 million का। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट अपडेट में आते हैं। तो जो मॉबियस है वो मेनली एक बिलियनर है, तो उन्होंने बताया है कि बिटकॉइन $10,000 तक भी जा सकता है। इवन दो उनका ये भी कहना है कि FTX का जो कोलैप्स है वो बिटकॉइन तो उसको ओवरकम कर लेगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग बिटकॉइन $10,000 तक भी जा सकता है, एंड इट्स हाई टाइम फॉर अस टू बी वेरी केयरफुल। ओके, लास्ट अपडेट में हम लोग आते हैं। तो जो एम्स है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, तो मेनली कुछ हैकर्स सक्सेसफुल हो गए थे एम्स के कुछ डेटाज ऑक्युपाई करने में। ठीक है, एंड जो हैकर्स है ना, उन्होंने
200 करोड़ रुपीस डिमांड किया है एम से कि अगर उनको 200 करोड़ रुपीस क्रिप्टो करेंसी में नहीं दी गई तो जितने भी फाइल्स वो लोग हैक करने में सक्सेसफुल हो गए थे उनको वो लीक कर देंगे, ठीक है, और दे विल मिस यूज़ द डेटाज, ओके। एंड एम्स के पास जितने भी डेटाज है ना वो मेनली अलग अलग पेशेंट्स से रिलेटेड है, अलग अलग इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अलग अलग जो लोग हैं उन्हीं से मतलब उन्हीं से रिलेटेड है ये सारी डेटाज। जो हैकर्स हैं उन्होंने मेनली 200 करोड़ रुपीस डिमांड किया है क्रिप्टो करेंसी में, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब किए बगैर भी आप मत जाना। लेट्स मीट एट द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।